इस वीडियो में देखते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। तो ट्रांजिस्टर जो होता है, ट्रांजिस्टर ये बीएससी थर्ड ईयर में बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा 12th का भी ये टॉपिक है। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर की परिभाषा जानने से पहले अपन लोग जानते हैं कि ट्रांजिस्टर का उपयोग कहाँ होता है दैनिक जीवन में। तो पहला तो होता है कि जो अपना फ़ोन होता है, ये होता है क्या बोलते हैं, रिमोट होता है। जो रिमोट होता है अपना एक रिमोट होता है, तो रिमोट में टीवी वाला रिमोट होता है। तो टीवी वाले रिमोट पर बटन दबाते हैं, टीवी वाले रिमोट पर बटन दबाते हैं, लाल बटन दबाते हैं तो टीवी बंद हो जाती है। या फिर कोई भी चैनल लगाना हुआ तो उससे लगा लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, ट्रांजिस्टर होता है, तो उसका स्विच की भांति में उपयोग किया जाता है, एक स्विच की भांति में। इसके अलावा आपने डीजे वगैरह में एम्पलीफायर का नाम सुना होगा, तो एम्पलीफायर में ये ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। मोबाइल में भी ट्रांजिस्टर लगा होता है, इसी कारण से उसकी जो डिस्प्ले वगैरह होती है तो कुछ समय के बाद अपने आप बंद हो जाता है मोबाइल। तो वो होती है, उसमें स्विच लगी होती है, यही ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, जिसके कारण से वो तुरंत मोबाइल बंद हो जाता है। तो यहाँ पर दैनिक जीवन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। तो एम्पलीफायर को प्रवर्धक बोलते हैं। इसका प्रवर्धक के बारे में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है ट्रांजिस्टर का। और ये प्रवर्धक के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसका थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे। डीजे वगैरह जो रहते हैं तो उनमें एम्पलीफायर लगा रहता है, जिसके कारण वो डीजे की ध्वनि दूर तक सुनाई दे। माइकों में भी लगा रहता है, जो माइक वगैरह रहते हैं, जिससे दूर तक ध्वनि जा सके। तो ये ट्रांजिस्टर होते हैं। तो ट्रांजिस्टर से ये तो आने वाला है नहीं कि कहाँ दैनिक जीवन उपयोग। पहला क्वेश्चन जैसे 3 नंबर में ये आएगा, जो अपना बीएससी थर्ड ईयर में है, कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, परिभाषा लिखो, या फिर इसको 2 उपयोग लिख दो, कहाँ किया जाता है दैनिक जीवन में। तो पहले परिभाषा देखते हैं क्या होगा, तो अपन समझ गए। उसके अलावा मैं नोट भी प्रोवाइड कर दूंगा लिखित अपने। तो ट्रांजिस्टर एक ऐसी युक्ति होती है, देखिए यहाँ से समझ में आएगा। ट्रांजिस्टर एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें 2 संधि, एक संधि यहाँ पे बन गई। देखिए मैं इसको NPN दे दिया, ठीक है, क्योंकि PN संधि बनती है, अपन ने PN संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। तो NPN संधि जो होती है, तो इसमें 2 संधि होती हैं। एक संधि ये बन गई NP में, एक बन जाएगी PN में संधि। तो इसमें 2 संधि, ट्रांजिस्टर ऐसी युक्ति होती है जिसमें 2 संधि होती हैं। एक ये हो गई संधि NP की, एक हो जाएगी PN की संधि। तो ट्रांजिस्टर ऐसी युक्ति है जिसमें 2 संधि होती हैं और 3 टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल ये, और ये एक ये टर्मिनल ये, और एक टर्मिनल ये। तो इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। तो क्या लिखेंगे परिभाषा में, ट्रांजिस्टर एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें 2 संधि और 3 टर्मिनल होते हैं। अपन देखें टर्मिनलों को क्या बोलते हैं, तो इस टर्मिनल को बोला जाता है आधार। इस टर्मिनल को बोला जाता है आधार, कहें तो इंग्लिश में कहेंगे बेस, इंग्लिश में बेस कहेंगे। इस टर्मिनल को बोला जाता है कंडक्टर या संग्राही या कंडक्टर। इसे कंडक्टर बोला जाता है। इसको बोला जाता है एमीटर, इसे एमीटर बोला जाता है, या उत्सर्जक, हिंदी में उत्सर्जक बोला जाता है। तो ये होता है NPN ट्रांजिस्टर। मतलब इसे 2 टाइप होते हैं, इसके ही पढ़ेंगे। तो ट्रांजिस्टर एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें 2 संधि और 3 टर्मिनल होते हैं। अपना 3 नंबर की परिभाषा में ऐसा लिखेंगे। अगर लिखना चाहें तो बार्डिलॉन एक वैज्ञानिक हुए, बार्डिलॉन ने, तो बार्डिलॉन शोकले एक नाम के वैज्ञानिक हुए, बार्डिलॉन शोकले, उन्होंने इसकी खोज किया था। तो खोज के बारे में लिख सकते हैं 3 नंबर में। अब देखिए, और अगला लिखना चाहें तो इसमें सबसे ज़्यादा डोपिंग समझते हैं, अपमिश्रण, अशुद्धि सबसे ज़्यादा इसकी मिलाई जाती हैं। तो डोपिंग सबसे ज़्यादा इसकी की जाती है एमीटर में, और उसके सबसे कम की जाती है इसकी, सबसे कम इसकी
और ज़्यादा इसकी डोपिंग की जाती है इसमें ट्रांजिस्टर में, ठीक है। अब इसमें तो कम है, फिर इसके बाद इसकी रहेगी, किया जाता है। अब इसके अलावा क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट अपन लिख देंगे, तीसरा लिखेंगे इसका प्रतीक, मतलब इसे दर्शाया किसके द्वारा जाता है, तो इसको दर्शाया जाता है जो ये एमीटर होता है, एमीटर मतलब ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर का चिन्ह क्या होता है, एक गोला बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक ऐसे ये ले जाएंगे, एक यहाँ से, एक ये ऐसे ले जाएंगे, एक ऐसे, ये ऐसे, इस प्रकार से इसका चिन्ह होता है दर्शाने के लिए। तो इसको इससे ऐसे दर्शाया जाता है एमीटर को। तो एमीटर को मतलब ट्रांजिस्टर को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। अब ये हो गई इतने के बारे में, ट्रांजिस्टर के बारे में पूरी जानकारी। दूसरा उपयोग में आए तो एक लिख दीजिएगा कि जो मोबाइल का रिमोट होता है उसमें उपयोग किया जाता है, वो जो एम्पलीफायर होता है डीजे का उसमें उपयोग किया जाता है, या फिर माइक वगैरह जो मतलब वो लगे रहते हैं उनमें उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े माइक कोचिंगों में लगे रहते हैं पढ़ाने के लिए, इसमें आवाज़ पूरे रूम पर जा सके, तो उनमें इसका उपयोग किया जाता है। अब ये हो गए मतलब ट्रांजिस्टर के बारे में। अब इसी से ये क्या है, बेस है। अब इनका जो NPN ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर में जब ये क्या है कि NPN ट्रांजिस्टर है, अब ये जो 3 एम्पलीफायर हैं, देखिए ये उत्सर्जक, मतलब इससे ये इसका जब पढ़ेंगे तो जब उत्सर्जक विधा मतलब ये कॉमन रहेगा, यहाँ पर जो आधार है ना, आधार से अभी इसको यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे, यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे, तो ये हो गया इसके बारे में, क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर के बारे में। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो देखेंगे। अब क्या होता है, टाइप पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर के बारे में हो गया। अब मैं ये मिटा देता हूँ, ट्रांजिस्टर होते हैं 2 प्रकार की। पहला होता है ट्रांजिस्टर का प्रकार जो है वो है NPN, जो कि मैंने बना रखा है। दूसरा होता है इसका टाइप, इसका दूसरा टाइप आप लिखेंगे PNP, दूसरा इसका होगा PNP। 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर हो गए, ठीक है। अब पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा कि इसके टाइपों को समझाओ, कि टाइप इसके 2 प्रकार मतलब कितने प्रकार के होते हैं उनको समझाओ, 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए इसमें क्या रहेगा, परिभाषा में क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा में जब आए तो अपने को लिखना है कि NPN ट्रांजिस्टर में P अर्धचालक की पतली परत के दोनों ओर N प्रकार के अर्धचालक जुड़े होते हैं। P प्रकार के अर्धचालक के दोनों ओर N प्रकार के अर्धचालक जुड़े होते हैं, ठीक है। इसमें ये लिखेंगे, अंतर की उसमें भी समझ सकते हैं। और ये PNP में जो लिखेंगे तो PNP के अर्धचालक में क्या लिखेंगे, NP। पहला अंतर समझ लीजिए, अंतर जैसे या परिभाषा जैसे, इसमें लिखेंगे कि N प्रकार के अर्धचालक की पतली परत के दोनों ओर P प्रकार के अर्धचालक जुड़े होते हैं। P प्रकार के 2 अर्धचालक जुड़े होते हैं, एक और जोड़ें, एक और ये जोड़ा, एक और ये जोड़ा, तो ये हो जाएगी इसकी परिभाषा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे कि इसमें दूसरा लिखेंगे कि जो इसमें P अर्धचालक है ना, P अर्धचालक से आधार जुड़ा होता है, P अर्धचालक आधार होता है, P अर्धचालक आधार होता है इसमें। और इसमें N अर्धचालक आधार होता है, N अर्धचालक आधार B लिख दिया, मतलब बेस आधार होता है। और इसमें लिखेंगे N अर्धचालक जो होते हैं, N अर्धचालक उत्सर्जक व संग्राही होते हैं, या लिख सकते हैं संग्राही और उत्सर्जक N अर्धचालक होते हैं। इसमें संग्राही व उत्सर्जक N अर्धचालक होते हैं, और इसमें संग्राहक पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें संग्राहक व उत्सर्जक P प्रकार के अर्धचालक होते हैं। ये तो परिभाषा भी हो गई और ये भी हो गया, मतलब दो पॉइंट हो गए, इसके अंतर भी आ जाएंगे तो लिख देंगे। अब तीसरा पॉइंट जो लिखेंगे वो प्रतीक लिखेंगे कि इसको दर्शाया जाता है। देखिए ये मतलब बेस जो है ना, ये इससे भी जुड़ा था, इससे जुड़ा था, इसको बोलते हैं बेस। ये जो है ना, ये है बेस, ये पूरा बेस हो गया, ठीक है। अब इससे N प्रकार का अर्धचालक जुड़ा है, ठीक है। तो ये जो है इसको बोलते हैं C और इसको बोलते हैं E। आप कहेंगे ये तो समझ में आ जाएगा कि इससे दोनों जुड़े हैं तो ये B होगा, लेकिन E और C का कैसे पता चलेंगे कि यहाँ E लिखना यहाँ C।
तो जिसमें ये तीर का चिन्ह लगा हो तो कहलाता है ई, जिसमें तीर का चिन्ह लगा हो तो वो कहलाता है ई। और इसमें भी ध्यान देने योग्य सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर ये चिन्ह इस साइड को लगा है, ये चिन्ह इस साइड को लगा मतलब इस साइड जा रहा है, तो ये होता है NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर होता है अगर ये तीर का चिन्ह इस साइड है तो ये NPN ट्रांजिस्टर कहलाएगा। अब प्रतीक, इसका प्रतीक कहेंगे तो इसका प्रतीक कहेंगे तो इसमें क्या होगा आप भी बता सकते हैं। ये ऐसे रहेगा, एक यहाँ लगेगा, ये ऐसे लगेगा, ये ऐसे गया और ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। आप ये कहेंगे कि बेस होगा, ये होगा C और ये होगा E। लेकिन इसमें क्या होगा, इस ट्रांजिस्टर का जो प्रतीक होता है इसमें ये जो रहेगा ये अंदर की तरफ रहेगा, ये अंदर की तरफ रहेगा, ये अंदर की तरफ रहेगा। तो इसे बोलेंगे PA मतलब PNP ट्रांजिस्टर। तो ये कहलाएगा PNP ट्रांजिस्टर। तो ये हुआ ट्रांजिस्टर के बारे में, मतलब जो इसके प्रकार होते हैं इनके बारे में हुआ। अब मैं ये मिटाता हूँ, ये प्रतीक हो गए, 3 अंतर और ये परिभाषाएं आप लिख देंगे तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन हुए। अब जो अपना आता है 8 नंबर या 11 नंबर में जो आएगा, देखिए ये मैं मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पे संग्राहक और ये तो लिख दिया था, ठीक है। अब ये मिटा रहा हूँ। अब इसको C लिख दे रहा हूँ, इसको E लिखा, आप समझ जाएंगे, और इसको लिखा मैंने B। अब क्या रहता है, अब देखिए ये जो ट्रांजिस्टर रहता है तो इसमें कैसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। अब देखिए, अब जब पूछा जाएगा उभयनिष्ठ, अब इतना तो समझ में आया कि ये क्या होते हैं ट्रांजिस्टर, इतना समझ में आ गया। अब पूछा जाएगा कि पहला उभयनिष्ठ ई है, मतलब उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जब COMMON कॉमन, तो देखिए कॉमन जब रहे, कॉमन कहे कि अधिकतर ई से आते हैं, कॉमन ई को रखा जाता है। अगर कॉमन बी कहे तो देखिए कॉमन जब बी कहेगा तो अपने को क्या करना है कि ये जो है बी, तो बी को इससे भी जोड़ना है और बी को इससे भी जोड़ना है, बी को इससे भी जोड़ना, बी को इससे भी जोड़ना है। कहे कि कॉमन बी है, कॉमन बी मतलब कॉमन अगर आधार हो, कॉमन आधार हो तो इसको ऐसे जोड़ देना है, ये बैटरी लगा के और ये जोड़ दिया, इसमें बैटरी लाए और इसको ये ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। अब इसको जोड़ दिया तो ये देखिए ये जो P है ना, B है, तो ये इससे भी जुड़ गया और ये इससे भी जुड़ गया, तो ये जोड़ते बन जाएगा कॉमन में। अब देखिए मैं अभी बताऊंगा कि यहाँ पर प्लस आएगा माइनस आएगा, अग्रभ्नति पश्चाभ्नति कैसे रहेगा, ये हो गया। अब देखिए दूसरा आएगा, यहाँ उभयनिष्ठ लिखा आ सकता है, उभयनिष्ठ जब उत्सर्जक हो, उभयनिष्ठ आधार हो तो क्या होगा। अब कहा जाएगा अपने को कि उभयनिष्ठ जो है, उभयनिष्ठ अपना ई है, जब उभयनिष्ठ उत्सर्जक हो या कॉमन उत्सर्जक हो तो कैसे बनाएंगे। तो जब उभयनिष्ठ उत्सर्जक कहा जाए, अभी इसके क्वेश्चन कराएंगे पूरे, मतलब जो इसी से आता है 11 से 15 नंबर का क्वेश्चन। जब उभयनिष्ठ ये हो तो क्या करेंगे कि इसको जोड़ना है, इससे भी जोड़ना है और इससे भी जोड़ना है। तो क्या किया, ये लाए इसको पहले इससे जोड़ दो, देखो यहाँ से लाए और इसका इससे बैटरी से जोड़ दिया। अब इसको लेकर जाएंगे और ये लेकर आए ऐसे और यहाँ से एक बैटरी से जोड़ दिया, तो ये कहला जाएगा। देखिए इसको दोनों से जोड़ा है ना, इससे भी जोड़ दिया और इससे भी जोड़ दिया, तो उभयनिष्ठ कहला गया, ई कहला गया। अब कहेगा कि उभयनिष्ठ अपने को रखना है सी को, उभयनिष्ठ सी को रखना है, तो अपन क्या करेंगे, देखिए मिटा देता हूँ। उभयनिष्ठ जब सी को कहेगा तो अपन को क्या करना है, उभयनिष्ठ सी कहा, अपने को कुछ नहीं करना, ये लेकर आए सी को, पहले इससे जोड़ दिया, उभयनिष्ठ सी है मतलब सी को दोनों से जोड़ना है, उभयनिष्ठ सी है मतलब सी को दोनों से जोड़ना है, और यहाँ से ये लेकर आए और ये लेकर आए और इसको यहाँ से जोड़ दिया, तो यहाँ से जोड़ दिया तो उभयनिष्ठ सी हो गया। तो इस प्रकार से अपने मतलब 3 प्रकार के इससे क्वेश्चन बन जाते हैं कि जब उभयनिष्ठ उत्सर्जक हो, जब उभयनिष्ठ उत्सर्जक हो, जब उभयनिष्ठ संग्राही हो, जब उभयनिष्ठ आधार हो, तो इसकी विधाओं में NPN ट्रांजिस्टर, अभी PNP में भी ऐसे बन जाएगा, NPN ट्रांजिस्टर का ग्राफ बनाओ
और उसका ये कार्यविधि लिखो, संरचना लिखो, चित्र बनाओ, ये सब कुछ आ जाएंगे तो वो अपने को एक मतलब क्वेश्चन बाई पढ़ेंगे। अब इसकी का जो मतलब मैंने 2-3 क्वेश्चन लिखवाए, इसके नोट बनाए कि 3-3 नंबर कैसे आएंगे, कैसे लिखना है, तो मैं इसी के वीडियो के बाद में थोड़ा मतलब प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उससे देखकर लिख लीजिएगा। ठीक है, ये तो समझने के लिए हो गया। अब देखिए क्या कैसे मतलब किसको कैसे जोड़ा जाता है, अब देखते हैं कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, पहले इसी का बेस वाला बना देता हूँ, फिर मतलब ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए जैसे अपना ये यहाँ से बना था, तो अपन ने क्या किया था कि बेस था, मतलब ये था आधार, आधार जो था, आधार था अपना, आधार था उभयनिष्ठ विधा में, मतलब उभयनिष्ठ था, इसको दोनों से जोड़ना था। तो अपन ने ऐसे किया, यहाँ से एक बैटरी ला के जोड़ दिया, यहाँ से लेकर आएंगे एक बैटरी और यहाँ से ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने एक 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 और एक कर दिया। अब देखिए कैसे जोड़ना है, किस प्रकार से जुड़ेगा। पहली बात, ये जो रहता है इस साइड का रहता है, इस साइड का ये जोड़ता है अग्रभनति में, ये जोड़ता है अग्रभनति में, ये पूरा जो जुड़ेगा यहाँ से बैटरी से ये जुड़ेगा सिरा, वो जुड़ेगा अग्र, या ऐसे कहें फॉरवर्ड वाइस, फॉरवर्ड वाइस या अग्रभनति। तो आप यहाँ लिख लेंगे कि इसको जोड़ना है, नोट लिख के लिख लीजिए, अग्रभनति, अग्र अभिनति, और ये जोड़ता है पश्चाभनति में। अभी इसको ट्रिक से जोड़ना बताएंगे कि अग्रभनति और पश्चाभनति क्या कहलाती है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपसे बन जाएगा क्या कहलाता है। अब देखिए इतना तो बता दिया, अब देखिए ये जो कहलाता है अग्रभनति और ये पश्चाभनति। अब देखिए अब क्या रहेगा कि जो n प्रकार का अर्धचालक होता है, n प्रकार का अर्धचालक होता है, तो n प्रकार का अर्धचालक, ठीक है, और ये p प्रकार का अर्धचालक। तो देखिए जो p है ना, p, अब p जो है, p है, तो अगर p अग्र अभनति में है तो p को जोड़ना है पॉजिटिव से, अगर p अग्र अभनति में है तो p को जोड़ना है पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव से यहाँ पर प्लस रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। p अगर अग्र अभनति में है, मतलब ये इससे अग्र अभनति में है, मतलब फॉरवर्ड वाइस है, तो ये जुड़ेगा p मतलब पॉजिटिव, p मतलब पॉजिटिव, p को पॉजिटिव से जोड़ना है, मतलब अग्र अभनति। ट्रिक है, ट्रिक आप लिख लीजिए, ट्रिक लिख लीजिएगा, ट्रिक, p को p से जोड़ना है, p मतलब पॉजिटिव और p मतलब p को पॉजिटिव से जोड़ना, तो ये हो जाएगी अग्र अभनति, अग्र अभिनति। और ऐसे नहीं होता तो आप ऐसे याद करते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो p को धन से जोड़ना है ना, तो हो जाएगी अग्र अभनति। पायो जी, p से पायो और धन पायो, तो वहां से अग्र अभनति आप याद कर सकते हैं। तो इसको धन से जोड़ा तो ये ऋण से जुड़ जाएगा, ठीक है, ये ऋण से। अब देखिए ये हो गए अग्र अभनति में, पश्चाभनति में इसका उल्टा हो जाएगा, पश्चाभनति में उल्टा मतलब ये काहे का रहेगा, माइनस का, और ये रहेगा प्लस का, ये जोड़ते आपसे बन जाएगा। अब ये अग्र अभनति और पश्चाभनति में जैसे भी आपको कहेगा कभी भी जोड़ने के लिए तो आप जोड़ देंगे। आप इसका जोड़ कर मुझे बताइएगा कैसे जोड़ेंगे। तो आप कहेंगे कि यहाँ से इसको ले जाना है ऐसे, और एक इसको ले गए, एक यहाँ बताना भूल गया, ये जो पॉजिटिव होता है ना, अगर पॉजिटिव का चिन्ह, ये बैटरी का बड़ा जो चिन्ह रहता है ना, तो बड़ा चिन्ह रहता है वो बैटरी का रहता है, मतलब प्लस चिन्ह का रहता है। यहाँ पर भी बड़ा चिन्ह आपने देखा होगा, प्लस माइनस ना लिखा हो तो ये पॉजिटिव का बड़ा चिन्ह रहेगा। यहाँ पर एक सेल नहीं जोड़ते, यहाँ पर 2 बैटरी जोड़ते। अगर आप किताब में देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे बैटरी जुड़ी मिलेगी, बैटरी, और यहाँ पर एक ही जोड़ा होगा, यहाँ पर बैटरी, उसका भी कारण बताएंगे क्यों जोड़ते हैं, ठीक है। अब अगला आता है इसके बारे में, इसको जोड़ कर बताएंगे आप कि इसमें क्या जोड़ेगा। आप कहेंगे p है तो p पॉजिटिव से जुड़ेगा, अग्र अभनति में है, ठीक है, p पॉजिटिव में जुड़ेगा, ये जुड़ेगा तो ये नेगेटिव में जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये जुड़ जाएगा, अब ये ऐसे गया, अब ये ऐसे आया, यहाँ से मिटा दिया जैसे। तो अब बताएंगे इसको किसको कौन से जोड़ना है। अब है पश्चाभनति में है, मतलब पश्चिम है, रिवर्स वाइस है, रिवर्स,
तो रिवर्स बायस है, तो रिवर्स बायस है तो पी किससे जोड़ेगा रिवर्स बायस में? पी देखिए अगर मैं पी पॉजिटिव से जोड़ता था और इसमें जोड़ेगा नेगेटिव में, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको जोड़ा जाता है अग्र अवनति और पश्च अवनति में, और मुझे लगता है आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद इतना तो हो गया। अब इसके बाद आता है इनपुट और आउटपुट। तो देखिए ये जो सी रहता है ना, इसमें आउटपुट रहता है, OUT आउटपुट। सिंपल सा ये आउटपुट है, ये इस साइड का इनपुट होगा, इनपुट। इसको बोलते हैं निवेशी, मतलब जब जहाँ से सिग्नल दिए जाते हैं, यहाँ से मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे और यहाँ से निकलेंगे, तो इसे बोलेंगे निर्गत, इसे बोलते हैं निर्गत। तो जो अपने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, होल या इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो देखिए होल या इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें जो ये रहेगा इसे में रहेंगे इलेक्ट्रॉन, इसमें रहेंगे इलेक्ट्रॉन और इसमें रहेंगे होल, इसमें होल रहेंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मतलब n अर्धचालक में रहेंगे इलेक्ट्रॉन, इसमें रहेंगे होल, और यही इसी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा चालन कंडक्टेड बैंड में रहते हैं, और ये रहते हैं होल रहते हैं संयोजी बैंड में। ठीक है, तो ये अपन पढ़ चुके हैं। ये कहलाता है इनपुट, ये आउटपुट। इसमें भी कहेंगे तो ये कहलाएगा, ये जो है इनपुट, मतलब यहाँ से धारा दी जाएगी इनपुट, और ये रहेगा आउटपुट, ये रहेगा सी, मतलब कंडक्टर जो रहेगा वो आउटपुट, यहाँ से आउटपुट निकलेगा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन। अभी कार्य विधि पढ़ेंगे, कार्य विधि पढ़ना है तो अभी देखिए, अगर आप अगला वीडियो नहीं देखते, यही देखते हैं, तो कार्य विधि में बस ये है कि अगर उत्सर्जक विधा में पढ़ते हैं या फिर किसी भी विधा पढ़ते हैं, तो अपने को क्या है कि इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से ले जाकर इस तरफ निकालना है, इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे उनको यहाँ से ले जाकर इस तरफ निकालना है, इनको ले जाकर यहाँ तक निकाल देंगे इलेक्ट्रॉनों को यहाँ तक, तो अपनी कार्य विधि हो गई। यहाँ से आ जाएं तो हो जाए अपनी कार्य विधि। और अपने को कार्य विधि में सिर्फ इतना निकालना है कि IE जो रहेगी, IE बराबर होगी IC प्लस IB। अगर अपना ऐसा आ जाता है, वो कब आएगा? जब ये उभयनिष्ठ विधा में रहेगा, मतलब ये उभयनिष्ठ जब इससे पूरे जुड़े रहेंगे, ये यहाँ से ये इतना जुड़कर और ये यहाँ से जुड़े, बस ये इससे ना जुड़ के इससे जब जुड़ेगा, तो ये उभयनिष्ठ विधा का इसका सबसे ज़्यादा जाता है, और इसी को प्रवर्धक की भांति उपयोग करते हैं। प्रवर्धक मतलब एम्पलीफायर में उपयोग करते हैं इसी की कार्य विधि में। तो वो अगले वीडियो में देखेंगे, वो थोड़ा बड़ा है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, 11 से 12 नंबर का आएगा। उसमें ग्राफ बनाना है, सब कुछ बनाना है, और वो 15 नंबर तक का क्वेश्चन आता है। और मैं दिखाऊंगा कि जो सीरीज में दिए गए हैं क्वेश्चन, तो उसमें किस प्रकार से ये क्वेश्चन आया है। तो इस प्रकार से ये ट्रांजिस्टर के प्रकार और ट्रांजिस्टर का ये और इसका जो बेसिक है वो समाप्त हुआ। इसके बाद अपने जो क्वेश्चन आए हैं पेपरों में, ऑल टोटली वही करना है, 15-15 नंबर के क्वेश्चन और 8-8 नंबर के क्वेश्चन, 3-3 नंबर के जो होंगे वो भी लिखवा दिए जाएंगे। ये रहे अपने जो ट्रांजिस्टर पढ़ा है, तो ट्रांजिस्टर का 3 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा, ट्रांजिस्टर को समझाइए, तो यही लिखना है। तो आएगा ट्रांजिस्टर को समझाइए, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ट्रांजिस्टर को समझाइए, तो वही है क्वेश्चन कि ट्रांजिस्टर P और N प्रकार के अर्धचालकों से बनी एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं और 2 असंधियाँ होती हैं। तो ये आपको लिख देना है, इसका संकेत ये होता है, संकेत को आपको लिख देना है। इसमें देखेंगे कि N और P टर्मिनल हो गया और ये 2 संधि हो गई, ये मैं बता चुका हूँ। तो ये 3 नंबर में अपने को लिख देना है। ट्रांजिस्टर के प्रकारों को समझाइए, 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये लिखना है। तो देखिए इसमें ये जो NPN ट्रांजिस्टर होता है, एक PNP होता है, तो उस साइड लिखा है। तो इसमें लिखना है कि इसमें P अर्धचालक की पतली परत के दोनों ओर N प्रकार के अर्धचालक, P के दोनों ओर N प्रकार के अर्धचालक होते हैं, और इसमें आधार जो होता है, आधार P है, व उत्सर्जक व संग्राही N होते हैं।
इतना आपने को लिख देना। इसमें संकेत लिख देना कि संकेत इसके द्वारा दर्शाया जाता है। इसका ये है कि उत्सर्जक जो रहता है, उत्सर्जक में तीर इस साइड को रहता है, बस हो गया। ये जो तीर है ये इसका मेन है। तो इस प्रकार से आपको इसके बारे में भी लिख देना है, संग्राहक के बारे में। अब देख लेते हैं जो ये है अगला, जो ये है एनपी ट्रांजिस्टर। वैसे मैं वीडियो में सब कुछ बता चुका हूँ, बस नोटों के लिए किया है। तो इसमें एन अर्ध मतलब एन अर्धचालक की पतली परत के दोनों ओर पी अर्धचालक होते हैं, और इसमें आधार जो रहता है एन रहता है, एन अर्धचालक रहता है। उत्सर्जक व संग्राही पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं, और इसे इस तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। तीर अंदर की तरफ रहता है, बस हो गया। ये अपने को लिख देना है। थोड़ा ये है कि सबसे ज़्यादा डोपिंग बी में, सबसे कम डोपिंग आधार में होती है और सबसे ज़्यादा उत्सर्जक में होती है। डोपिंग मतलब जो अशुद्धि होती है। और ये जो डायग्राम है आपको बनाना नहीं है, बनाते बन जाए तो सही है। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, जो धारा की दिशा होती है इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। मतलब एन के इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो धारा इस साइड के लिए इस तरफ आती है। अगला देखेंगे जो आता है अपना क्वेश्चन 14-15 नंबर के, वो देखेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक विधा में।